नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार झा, पावर पिक्सार का एडिटर इन चीफ। और आज हम पहली बार अपना एक वीडियो बना रहे हैं अमेरिकन चुनाव पे, राष्ट्रपति के लिए। और करीब करीब 5 हफ्ते बाद नवंबर के महीने में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। आप लोग सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये दो नाम, डोनाल्ड ट्रंप जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए रह चुके हैं, और कमला हैरिस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, जो बाइडेन के रेजिम में वो लड़ रही हैं। वो हैं कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी की, और डोनाल्ड ट्रंप है कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी का। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब कमला हैरिस हरा सकती है क्या डोनाल्ड ट्रंप को, या डोनाल्ड ट्रंप हरा सकते हैं कमला हैरिस को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पर इसका जवाब जो है बड़ा मुश्किल है देना। आप 21 जुलाई को जो बाइडेन, जो प्रेसिडेंट अभी अमेरिका के हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो विड्रॉ कर गए। क्यों विड्रॉ किए? क्योंकि जो पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच, उसमें जो बाइडेन जो करीब 81 साल के हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। वो भूल जाते थे, बोलते बोलते बीच में भूल जाते थे। तो लोगों के बीच में एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी में क्राइसिस आ गया कि अरे बाप, ये तो डोनाल्ड ट्रंप पक्का जीत जाएंगे चुनाव और हम लोग हार जाएंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी हार जाएगी। तो डर था, इस कारण प्रेशर डाला गया, और फाइनली 21 जुलाई को जो बाइडेन विड्रॉ कर गए और अपने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट कमला हैरिस को वो ऑफिशियली नॉमिनेट कर दिए। शुरू में काफी लोग पक्का नहीं थे, क्योंकि कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर्स तैयार नहीं थे कमला हैरिस को सपोर्ट देने में। जैसे कि ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा, वो शुरू में नहीं चाह रहे थे कि वो कमला हैरिस कैंडिडेट बने। 2 कारण दिया जाता है। एक, लोगों को लगता था कि कमला हैरिस पक्का हार जाएगी, वो जीतेगी नहीं, और उस समय लग रहा था 21 जुलाई के जस्ट बाद। इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी पत्नी, ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, जो बड़ी पॉपुलर है, जो 8 साल फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की, कि वो कैंडिडेट बन जाए। और भी कैंडिडेट्स का नाम आया था, कैलिफोर्निया के गवर्नर और भी काफी सारे डेमोक्रेटिक लीडर्स का नाम आया था। बट क्योंकि जो बाइडेन ने सपोर्ट कर दिया कमला हैरिस को, तो अनऑफिशियली वो कैंडिडेट बन गई। उसके बाद कमला हैरिस एक भयानक रूप से कैंपेन शुरू की। टिम वॉल्ट्ज को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाई। टिम वॉल्ट्ज जो हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बड़ा सिंपल आदमी हैं, स्कूल टीचर थे, पहले फुटबॉल कोच थे। तो कोच जो है बड़ा पॉपुलर होता है अमेरिका में, बिकॉज सारे बच्चे जो है गेम खेलते हैं। तो ये जो है वो कमला हैरिस के साथ मिलके जो कैंपेन किए, तो उसके बाद जितना सारा पोल आया है, करीब 10 से करीब 1 दर्जन पोल मैंने देखा है, उसमें जो है ज्यादातर पोल में कमला हैरिस को एडवांटेज मिला है पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में ट्रंप के खिलाफ। ओवरऑल मतलब अमेरिका में एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब भारत में तो प्राइम मिनिस्टर में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होता है, लोकसभा में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्राइम मिनिस्टर लड़ते हैं, जैसे कि मोदी जी वाराणसी से। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, दोनों जो है डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, दोनों के बीच पूरा देश वोट देता है, ठीक है। तो उस तरह से जो पोल्स, जितने सारे प्री पोल सर्वे आए हैं, उन्होंने दिखाया है कि कमला हैरिस को एडवांटेज है। और कभी कभी एडवांटेज जो है वो 6%, 5%, मतलब सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। औरतों का वोट देखा जाए, सिर्फ औरतों का, तो कमला हैरिस को 10% से अधिक वोट से का एडवांटेज है ट्रंप के खिलाफ।
यदि सिंगल वुमन, वो औरतें जो शादी नहीं की है, उसका खाली देखा जाए तो उसमें जो है करीब 15 से 20% एडवांटेज है कमला हैरिस को। तो उसका कारण है कि अबॉर्शन जो है वो कमला हैरिस जो है कैंपेन कर रही है कि वो राष्ट्रपति बन जाएगी तो अबॉर्शन को राइट बना देगी ऑर्तों के लिए। औरत डिसाइड करेंगी कि वो अबॉर्शन कर सकती है कि नहीं। अमेरिका में पहले वुमेन को राइट था ऑफ अबॉर्शन, पर थोड़े दिन पहले ये ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे कंजर्वेटिव जजेस को ले आया और उन्होंने रो वर्सेस वेड नाम का फेमस केस को ओवरटर्न कर दिया। तो आज 50 में से 20 स्टेट में औरतें अबॉर्शन का राइट नहीं अवेल कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, जो नॉन वाइट वोटर है, जैसे कि हिस्पैनिक वोटर, मतलब जो लैटिन अमेरिका से या मेक्सिको से आए हैं, उसमें कमला हैरिस को मेजर एडवांटेज है, करीब 65 वर्सेस 35 का एडवांटेज है वहां। उसके बाद ब्लैक वोटर्स, कमला हैरिस खुद भी आप सबको पता है वो उनकी माँ इंडियन थी, उनके फादर प्रोफेसर थे, ब्लैक थे और प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड में इकोनॉमिक्स के। तो वो जो है कमला हैरिस, वो हाफ है, मतलब हाफ इंडियन हाफ ब्लैक। तो आज तक अमेरिका में एक ही राष्ट्रपति ब्लैक बने, बराक ओबामा, वो भी आधा वाइट थे, उनकी माँ वाइट थी, फादर ब्लैक थे। तो एक तो डिसएडवांटेज कमला हैरिस को है कि वो ब्लैक है, नॉन वाइट हुई, और दूसरा डिसएडवांटेज है आज तक अमेरिका में औरत कोई प्रेसिडेंट बना ही नहीं। आपको याद है हिलरी क्लिंटन भी चुनाव हार गई थी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज माना जाता है क्योंकि ओवरऑल अमेरिका में इंडिया से ज्यादा पेट्रियार्की है। बट अभी कमला हैरिस अबॉर्शन के इश्यू पर और ये जो नया सोशल कोलिशन खड़ा की है, जिसमें वो सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी को ही नहीं अपने साथ लाई है, साथ ही साथ वो रिपब्लिकन पार्टी में भी पेनिट्रेट करने लगी है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर, जो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके डिफेंस सेक्रेटरी डिक चेनी, उनकी बेटी लिज चेनी, सारे रिपब्लिकन टॉप लीडर्स हैं, वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एंथनी स्कारामुशी जो एक बहुत फेमस पोलस्टर है, एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि उनका बैकग्राउंड है, हार्वर्ड से उन्होंने लॉ पढ़ा था, फाइनेंस, बहुत बड़े फाइनेंस कॉरपोरेशंस के टॉप बॉस रह चुके हैं। वो पहले ट्रंप के कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे, पर ट्रंप ने उन्हें फायर कर दिया था। तो वो जो है कमला हैरिस को अभी 3-4 दिन पहले वो ज्वाइन कर लिए हैं कमला हैरिस का कैंपेन। और कमला हैरिस का जो वीकेस्ट पार्ट है कैंपेन का कि इकोनॉमिक प्लान क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगी अमेरिका जब वो बनेगी प्रेसिडेंट। क्योंकि याद रखिएगा अभी वो इनकम्बेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये 4 साल जिसमें कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा अमेरिका का, और उसका मेन कारण था कि ये जो 4 साल जिसमें बाइडेन बने प्रेसिडेंट, उस पीरियड में ये पोस्ट कोरोना पीरियड है जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा। तो इन्फ्लेशन अमेरिका का बहुत हाई है, डेट्स, पब्लिक डेट बहुत ज्यादा हाई है, और अनएम्प्लॉयमेंट मैं कहूंगा मतलब हाई है, बहुत हाई नहीं है बट हाई है। और भी यदि इंडिकेटर्स देखा जाए तो अमेरिका का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। तो कमला हैरिस एंथनी स्कारामुशी को लाई है कि, और एक तरह से रिपब्लिकन एक्सपर्ट को, कि एक नया इकोनॉमिक प्लान वो देगी। अभी जो करीब 5 हफ्ता बचा उसमें वो वर्कआउट करेंगे इकोनॉमिक प्लान, क्योंकि वो जो है उनका वीकनेस है। ऊपर से इमिग्रेशन, ये वाइस प्रेसिडेंट थी जब, ये इंचार्ज थी इमिग्रेशन का, और उस समय बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स अमेरिका में घुसे उस 4 साल में। अब ट्रंप जो है इसको बहुत बड़ा इशू बना दिए हैं। वो कहते हैं सारे इमिग्रेंट्स इलीगल, सब क्रिमिनल हैं। इनफैक्ट जब डिबेट हुआ कमला हैरिस और ट्रंप के बीच, तो ट्रंप ने कहा कि अरे ये इमिग्रेंट्स आके ये बिल्ली और कुत्ता खा जाते हैं व्हाइट अमेरिकन्स का। उस पर लोग हंसे, वो परफॉर्मेंस ट्रंप का बहुत बुरा रहा। बहुत लोग मजाक करते हैं कि भाई बताइए ट्रंप को, मतलब इतना पागल है, कोई कुत्ता और बिल्ली घर का खाएगा।
मतलब बट ट्रंप ने कह दिया ये बात। तो ये जो है बहुत बड़ा इशू है, अबॉर्शन, इमिग्रेशन, इकोनॉमी। तो पॉपुलर वोट में जो है एडवांटेज है कमला हैरिस को। तो इसका मतलब क्या, कमला हैरिस पक्का प्रेसिडेंट बन जाएगी नवंबर में? ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन तो होता है, बट अल्टीमेटली अमेरिका का जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो इलेक्टोरल कॉलेज पे बेस्ड है। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इसमें हर स्टेट के कुछ डेलीगेट्स होते हैं, और वो डेलीगेट सिर्फ प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए ही आते हैं। और वो जो डेलीगेट्स हैं, वो जो स्टेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत रहा हो, उस स्टेट के सारे डेलीगेट्स वो चले जाते हैं उस प्रेसिडेंट के तरफ। तो क्या है, आमतौर पे अमेरिका में 50 स्टेट है, करीब 42 स्टेट में करीब हाफ डिवीजन है रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का। कमला हैरिस आधा वोट, ट्रंप आधा वोट। जो लार्ज स्टेट्स हैं, अमेरिका के 2 सबसे लार्ज स्टेट है, कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट में, वो जो है अभी आजकल डेमोक्रेट के तरफ लीन कर रहा है। पहले जो है वही कैलिफोर्निया रिपब्लिकन्स को जाता था, रोनाल्ड रेगन जो थे वहीं से कैलिफोर्निया से थे और वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे। पर आजकल वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ इन फेवर है वो स्टेट कैलिफोर्निया। टेक्सास जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, वो रिपब्लिकन्स की तरफ है। तो कैंपेन असली वहां नहीं चल रहा, कैंपेन चल रहा है असली 8 स्टेट, जिसको कहा जाता है स्विंग स्टेट अमेरिका का। और वो जो स्विंग स्टेट्स है अमेरिका का, वो कौन कौन सा है? वो है विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया, फ्लोरिडा। ये 6 स्टेट ईस्ट कोस्ट के तरफ, मतलब अटलांटिक महासागर के तरफ है। और 2 स्टेट जो है एरिजोना और नेवाडा, ये कैलिफोर्निया के ईस्ट में है, मतलब प्रशांत महासागर से नजदीक। ये 8 स्टेट कहते हैं स्विंग स्टेट, कभी जाता है रिपब्लिकन साइड में, कभी डेमोक्रेटिक साइड में। और ये जो है फाइनली डिटरमिन करता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। पहले ऐसा होता था, पहले के प्रेसिडेंशियल चुनाव में, कि पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज वोट एक ही तरफ जाता था, पर 2016 से बदल गया। 2016 से ट्रंप जैसे है, पॉपुलर वोट नहीं भी उनके तरफ था, बट इलेक्टोरल कॉलेज वोट के एडवांटेज से वो जीत गए थे और प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद भी देखा गया है कि ये जो है मेन डिटर्मिनेंट हो गया है। और सिचुएशन ऐसा है क्योंकि 6 स्टेट्स जो है वो अटलांटिक साइड में है, ज्यादातर उसको कह सकते हैं मिडवेस्टर्न स्टेट्स। वहां पे व्हाइट कॉलर, वहां पे ब्लू कॉलर व्हाइट वोटर्स, मतलब हुआ कि वर्किंग क्लास व्हाइट वोटर्स वो ट्रंप के तरफ हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में लग रहा है एट दिस मोमेंट कि वो जो है वो फेवरेबल है टू ट्रंप। तो अब जो कैंपेन 5 वीक बचा, उसमें कमला हैरिस को बेसिकली कंसंट्रेट करना है स्विंग स्टेट्स में। और उसमें भी जैसे पेंसिल्वेनिया है, वो सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है, तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सारा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स पेंसिल्वेनिया का जीत जाए। एक पहले उनको चॉइस था, जो पेंसिल्वेनिया गवर्नर था वो डेमोक्रेटिक है और वो इनका वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाह रहा था, बट कमला हैरिस ने उसको नहीं चुना, टिम वॉल्स को चुन लिया, जो कि वो स्विंग स्टेट के नहीं हैं। तो अब जो है ये उनको इंश्योर कराना है कि वो स्विंग स्टेट्स में वो ट्रंप को हरा सके। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ट्रंप के मागा वोटर्स कहते हैं उसको, व्हाइट वोटर्स, जो बेसिकली बड़े रेसिस्ट होते हैं, एंटी इमिग्रेंट होते हैं। मागा मतलब हुआ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये कैंपेन प्रेसिडेंट ट्रंप ही स्टार्ट की है। वही कारण है क्योंकि मागा वोटर्स ट्रंप को इतना लाइक करते हैं कि बाकी रिपब्लिकन पार्टी उनसे एलियनेटेड है, फिर भी ट्रंप जो है
वो एक तरह से रिपब्लिकन पार्टी के सारे कैंडिडेट्स को हरा देते हैं। कुछ उसी तरह से जैसे भारत में जो है भाजपा वोटर के कारण मोदी जी नहीं जीतते हैं, मोदी वोटर्स के कारण मोदी जी जीतते हैं अपने पर्सनालिटी के बेस पर। तो जैसे मोदी जी कैरिज्मेटिक है, उसी तरह ट्रंप भी कैरिज्मेटिक है। कमला हैरिस उतनी कैरिज्मेटिक नहीं है, ऊपर से इकोनॉमी पे कमला हैरिस थोड़ी डिफेंसिव है। तो अब ये जो है इसको समअप करने के लिए यदि मैं बोलूं एक सेंटेंस में, तो पॉपुलर वोट में कमला हैरिस को एडवांटेज है, इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में अभी भी ट्रंप को एडवांटेज है। यदि पॉपुलर वोट्स और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स कमला हैरिस अपने तरफ कर ले, तभी जाके नवंबर के चुनाव में वो ट्रंप को हरा सकती हैं। अदरवाइज ट्रंप प्रेसिडेंट फिर दोबारा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।